लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हारी के फ्रेंड्स हारी को होटल में देखकर सोचते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जरूर यहाँ पर आई होगी। और वैसे भी पहले ही जिन यंग ने उन लोगों से कह दिया था कि हारी एक बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच बॉय को डेट कर रही है। उसके फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि हमें भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओ। तभी यहाँ पर ताय आ जाता है और हारी को जागिया यानी कि बेब्स कहकर बुलाने लगता है, क्योंकि ताय ने इनकी बातें सुन ली थी। ताय हारी के फ्रेंड से मिलकर कहता है मैं ही हारी का बॉयफ्रेंड हूँ और मेरा नाम कांग तायमू है। ताय को देखकर तो हारी के फ्रेंड्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ताय काफी ज्यादा हैंडसम होता है, इसलिए वो सोचती है कि हारी को इतना ज्यादा हैंडसम बंदा कैसे मिल गया। यूरा हारी और ताय से कहती है अब डिनर का टाइम हो गया है तो क्यों ना हम साथ में डिनर कर लें। एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह ताय हारी से उन लोगों के सामने पूछने लगता है क्या तुम्हें इन लोगों के साथ डिनर करने में कोई परेशानी तो नहीं है। ताय के अचानक से यहाँ पर आने से और हारी को अपनी गर्लफ्रेंड बताने से हारी काफी ज्यादा शॉक होती है। हारी ताय से पूछती है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं। इस पर ताय हारी से कहता है कि तुम्हें क्वेश्चन करने की जगह मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी इंसल्ट होने से बचा रहा हूँ। हारी कहती है आपको ये करने से पहले मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे मीटिंग का बोलकर बीच रास्ते में बारिश में उतार कर चले गए थे। ताय हारी से माफी मांगता है और कहता है हाँ मुझे रियलाइज हुआ तभी तो मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढता हुआ आया हूँ। इसके बाद हारी ताय से उसकी फ्रेंड्स के साथ डिनर करने से और उसके बॉयफ्रेंड बनने के नाटक करने से भी मना कर देती है। और दूसरी तरफ हारी की फ्रेंड्स स्पेशली यूरा ये बातें कर रही होती है कि ये बंदा किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा है, पक्का ये हारी का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। हारी जरूर हमसे कुछ छुपा रही है और हारी जिसके पास महंगे कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं वो एक हैंडसम बंदा कैसे पटा सकती है। ये बात ताय और हारी भी सुन लेते हैं। इसके बाद ताय इन लोगों के एटीट्यूड को ठिकाने पर लगाने के लिए इन लोगों को एक ट्रीट दे देता है, और ट्रीट भी कोई ऐसी वैसी नहीं होती है। ताय ने सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाले फूड और वाइन मंगा कर देता है और हारी के पास बैठकर उसकी केयर करने का दिखावा भी करने लगता है। एक्चुअली ये हारी के लिए दिखावा होता है लेकिन ताय के लिए ये रियल होता है, क्योंकि वो हारी को लाइक करता है और उसकी इंसल्ट होते हुए ताय नहीं देख सकता है। ताय का लवी डवी नेचर देखकर हारी के फ्रेंड्स को यकीन होने लगता है कि ताय हारी का बॉयफ्रेंड ही है। यूरा तो हारी से काफी ज्यादा जल रही होती है, क्योंकि वो सोचती है हारी के पास इतना ज्यादा परफेक्ट बंदा कैसे हो सकता है। डिनर के बाद यूरा हारी से पूछती है कि तुम लोग आज रात कहाँ स्टे कर रहे हो। ताय कहता है कि आज रात हम यहीं पर रुकने वाले हैं, लेकिन हारी घर जाना चाहती है, इसलिए ताय हारी को भी बहाना बनाकर कहता है कि रात में इस वक्त टैक्सी नहीं मिलेगी और हमने ड्रिंक भी कर लिया है तो इस हालत में कार ड्राइव करना ठीक नहीं होगा। हारी का इतना ज्यादा हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड देखकर यूरा का दिल तो जल ही रहा होता है, और जैसे ही मीटिंग से वापस आता है तो यूरा उसे फौरन ही बता देती है कि हारी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट कांग तायमू है। ये सुनकर मिनो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फ्रेंड्स को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन ताय और हारी एक ही रूम में स्टे करते हैं। इसमें ताय को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, लेकिन हारी इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। हारी बेड पर सोती है और ताय सोफे पर सो जाता है। रात तो बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह हारी को मिनो को फेस करना पड़ता है। मिनो हारी से पूछता है क्या तुम सही में प्रेसिडेंट कांग तायमू को डेट कर रही हो। तो इस पर हारी को हाँ कहना पड़ता है। इतने में वहाँ पर ताय भी आ जाता है और वो मिनो के सामने ही हारी को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है। मिनो हारी को किसी और बंदे के साथ देखकर जेलस फील करने लगता है। रात नशे की हालत में संग और जिनयंग ने एक दूसरे को किस तो कर ली थी, लेकिन उन दोनों ने नशे की हालत में अपनी साइड लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। और सुबह जब जिनयंग को होश आता है तो वो अपने आप को संग के बेड पर पाकर बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है। एक तरफ जहाँ जिनयंग एम्बेरस हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ संग खुश हो रहा होता है और वो जिनयंग को डेट करने का भी सोच लेता है। लेकिन जैसे ही संग डेटिंग वाली बात जिनयंग से करने जाता है तो जिनयंग संग से कह देती है कि कल रात जो भी हुआ वो हमें भूल जाना चाहिए, हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं है। हारी और ताय घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन हारी के फ्रेंड्स इन्हें एक और दिन रुकने के लिए इंसिस्ट करने लगती हैं। ताय को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए हारी इन लोगों से मना कर देती है। ये सुनकर मिनो हारी से कहता है कि अगर ताय को काम है तो ताय को जाने दो, तुम यहीं पर हमारे साथ रुक कर एंजॉय करो। मिनो के ऐसे कहने से ताय थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है और हारी को अकेला मिनो के साथ नहीं छोड़ता है, बल्कि वो भी यहाँ पर हारी के साथ रुक जाता है। कूल बनने के चक्कर में ताय अपने ग्रैंडफादर की शिप मंगा लेता है। ये सब लोग शिप पर एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी मिनो ताय से एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको हारी यानी कि जो आपकी कंपनी की एक एम्प्लॉय है उससे प्यार कैसे हो गया। जिस पर ताय कह देता है कि हारी को देखते ही मुझे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था, और जब जब मैं हारी से मिला तो इसकी वियर्ड हरकतें मुझे इसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, इसलिए मैंने ही पहली बार हारी को डेटिंग के लिए प्रपोज किया था। ताय ने जो भी बोला वो सब कुछ सच था। ये सारी बातें ताय ने अपने दिल से कही थी, लेकिन हारी को लगता है कि ताय सबके बीच ये सब कुछ दिखावे के लिए कह रहा है। मिनो को ताय और हारी को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अब मिनो को भी हारी की इम्पोर्टेंस का एहसास होने लगा है। मिनो को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ताय हारी को लाइक करता है। उसे अभी भी यही लगता है कि ताय हारी को भोली भाली लड़की समझकर उसका फायदा उठाना चाहता है। ये बात जाकर मिनो ताय से पूछ भी लेता है आपको हारी जैसी मिडिल क्लास लड़की कैसे पसंद आ गई। हारी में आपको ऐसा क्या दिख
गया जो आप उसे लाइक कर रहे हैं। मिनू के ऐसे कहने पर ताई उस पर भड़क जाता है और उसे सुना देता है कि हारी तुम्हारे लिए नॉर्मल लड़की होगी, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग लड़की है, तो तुम्हें भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मिनू भी ताई से कह देता है कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हारी की फिक्र हो रही है और मैं नहीं चाहता कोई उसे हर्ट करे। अब हारी की वजह से इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस तो हो गई। इसके बाद ये दोनों फिशिंग कंपटीशन भी करने लगते हैं, ये बताने के लिए कि वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बेहतर हैं। थकावट की वजह से हारी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, जिस वजह से मिनू और ताई दोनों ही हारी के लिए परेशान हो जाते हैं। ताई सब कुछ छोड़कर हारी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। ट्रीटमेंट के बाद हारी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो ताई उसे घर ड्रॉप करने आता है। हारी भी काफी ज्यादा बुरा फील कर रही होती है। वो सोचती है कि ताई ने मेरी वजह से इतनी ज्यादा परेशानी सही, उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ा और मेरी वजह से उसकी मीटिंग्स भी पोस्टपोन हो गई हैं। यही सब सोचकर हारी ताई से माफी मांगती है और अपने घर जाने लगती है और तभी ताई उसे रोककर अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। ताई हारी से कहता है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मैंने तुम्हारे लिए अपने 2 दिन क्यों वेस्ट किए, जबकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स हैं, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। ये सुनकर हारी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसे शॉक लगता है कि मेरा बॉस मुझे लाइक करने लगा है, उसके दिल में मेरे लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। जब ताई और हारी आज शिप पर थे तो उन दोनों के फोटोज क्लिक कर मिस्टर पाल ताई के ग्रैंडफादर को सेंड कर देते हैं। पिक्चर्स को देखकर ग्रैंडफादर को लगता है कि ताई गुमी को छोड़कर वीकेंड पर किसी और लड़की के साथ था, मतलब ताई गुमी को चीट कर रहा है। इसलिए गुस्से में ग्रैंडफादर ताई को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब ताई ये सब देखकर ग्रैंडफादर की मार से बचने के लिए उनसे कह देता है कि हाँ मेरा गुमी से ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मैं दूसरी लड़की से मिल रहा हूँ। अब ग्रैंडफादर भी कम नहीं है, इसलिए वो ताई का ब्रेकअप सुनकर उसे ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए कहने लगते हैं। ताई को पूरा भरोसा होता है कि हारी 1-2 दिन सोचने के बाद उसे हाँ बोल देगी। जिनयोंग ने संग से उस रात के बारे में भूल जाने के लिए कहा है, लेकिन संग को ये समझ नहीं आ रहा होता अगर वो इसे इतना ज्यादा लाइक करती है तो वो सब कुछ भूलना क्यों चाहती है। इस दिन के बाद से जिनयोंग संग को फेस करने में भी घबरा रही होती है। जैसे ही वो संग को देखती है फौरन छुप जाती है। जिनयोंग के ऐसे बिहेवियर से संग को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। वो गुस्से में जाकर जिनयोंग से ये कह भी देता है, तुमने उस दिन के बारे में भूलने के लिए मुझसे कहा तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मुझे बता दो, मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगा। इतना सब बोलते हुए संग फ्लो में ये भी बोल देता है कि तुम ही नहीं थी मुझे पहली नजर में पसंद करने लगी थी, मैं भी तुम्हें पहली ही नजर में पसंद करने लगा था। बस संग के ये कहते ही जिनयोंग का दिल पिघल जाता है। वो उसके पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट में चली जाती है और संग से जाकर कहती है कि मैं तुम्हें उस रात के बारे में भूलने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। इसी एम्बेरसमेंट की वजह से मैं तुम्हें फेस भी नहीं कर पा रही थी। अब इन लोगों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और ये दोनों किस करने लग जाते हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है लेकिन हारी ना ही ताई से मिलती है और ना ही उसके प्रपोजल का उसे जवाब देती है। हारी को अब ताई के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स याद आने लगे हैं। हारी के दिल में भी ताई के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो उन फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहती है। ताई को अब हर चीज बुरी लगने लगी है, उसका मन कोई भी काम में नहीं लग रहा है। वो बस हारी की कॉल का वेट करता रहता है। ऊपर से ताई ये भी समझ गया है कि हारी मुझे लाइक नहीं करती है। कंपनी में प्रोमो वीडियो शूट होने वाली है जिसमें मिनो और हेजी को एक साथ शूट करना है, लेकिन हेजी की तबीयत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से खराब हो जाती है। इसलिए मिजियो और मिस्टर गे हारी से मिनो के साथ शूटिंग करने के लिए कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर ताई और संग भी पहुँच जाते हैं। ताई ये देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है कि हारी मुझसे तो बात भी नहीं कर रही है और मिनो के साथ कंफर्टेबल होकर शूट कर रही है। हारी की भी शूट करते हुए नजर ताई पर जाती है और वो इतना ज्यादा घबरा जाती है, वो वेजिटेबल्स की जगह पर केचप कट करने लगती है, जिस वजह से सारा केचप बाहर आ जाता है और लोगों को लगता है कि हारी ने अपना हाथ कट कर लिया है। शूटिंग के बाद ताई खुद हारी के पास बात करने के लिए आता है और जब तक इन दोनों के बीच कोई बात हो पाती उससे पहले ही वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं। अभी ग्रैंडफादर हारी को देखने ही वाले होते हैं, उससे पहले ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और कहीं पर जाकर छुप जाते हैं। मौका देखकर ताई हारी को बता देता है ग्रैंडफादर मुझसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि गुमी और मेरा ब्रेकअप हो गया है, जिस पर हारी कहती है कि आपको ग्रैंडफादर की बात सुनकर ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए। ताई समझ जाता है कि हारी ये बोलकर मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही है, तो वो हारी से ना कहने का रीजन पूछने लगता है। तो हारी कहती है कि रीजन एक नहीं बहुत सारे हैं, अगर ग्रैंडफादर को पता चला कि मैं शिनगुमी हूँ तो ग्रैंडफादर मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे और लोगों की नजरों में भी ये कभी सही नहीं होगा क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे बॉस हैं, हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। ताई कहता है कि मुझे लोगों के बारे में नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, कि तुम्हारे मन में सही में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ताई की ये क्वेश्चन पूछते ही हारी खामोश हो जाती है। देखकर ताई कहने लगता है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो कोई बात नहीं है, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं सारे वो एफर्ट्स लगाऊंगा जिससे मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ। हारी कहती है प्लीज आप ये छोड़ दे, मैं आपके लिए सही लड़की नहीं हूँ, आप बार बार अच्छा बनकर मेरे लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं और आप मुझे आपके बारे
बारे में सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं। ये कहकर हारी वहाँ से जाने लगती है। ताई उसे रोककर कहता है कि तुम्हें जिस बात का डर है मैं वो कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। ताई की ये कहते ही हारी उसे किस करने लग जाती है और ताई भी उसे किस करने लग जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।